तो हेलो जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बहुत ही मस्त सा मॉडल पेपर यानी गेस पेपर लाया हूं। क्या पता दोस्तों यही बोर्ड एग्जाम में छप जाए। तो ध्यान से देखना, इस गेस पेपर से आपको इतना ज्यादा मदद मिलेगा कि आप खुद अंदाजा नहीं लगा पाओगे। इतना बेहतरीन गेस पेपर लाया हूं दोस्तों, पूरा आपको पैटर्न समझ आ जाएगा, बोर्ड एग्जाम का सब कुछ खेल समझ आ जाएगा और आपको कहीं ना कहीं हिंट भी मिल जाएगा, कुछ इशारे भी मिल जाएंगे। ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो, बायोलॉजी का गेस पेपर जो है यानी मॉडल पेपर कुछ इस तरह का है जो कल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करो। इस तरह दिया रहेगा आपको, इस तरह से कोड नंबर दिया रहेगा। फिर शुरुआत में जो पहला प्रश्न आएगा उसमें 4 टिक आउट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 4 टिक आउट, एक एक नंबर के 4 टिक आउट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझो। कुछ इस तरह से दिया रहेगा, जैसा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। टैपिटम परत का कार्य क्या होता है? टैपिटम आप जानते होंगे लघु बीजाणु धानी के बहुत ही अंदर वाले लेयर में होता है। टैपिटम परत का काम होता है पराग कणों को पोषण देना। क्या होता है? पराग कणों को पोषण देने का काम होता है टैपिटम का। याद रखना, टैपिटम का काम क्या होता है? पराग कणों को पोषण देना। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक अपरदाहारी, अपरदाहारी का मतलब होता है जो कार्बनिक पदार्थ या फिर जीव जो छोटे मोटे मर जाते हैं तो उनको खाना, उनको खाता कौन है? इनमें से उनको खाने वाला कौन है? केचुआ है। उनको खाने वाला कौन है भैया? केचुआ। पक्षी, हाथी, मेढक ये सब नहीं खाते। कौन खाता है भैया? कछुआ खाता है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार का वाहक यानी डेंगू बुखार किससे होता है? ये तो हर कोई जानता है, मच्छर से। लेकिन किससे? एडिस नाम के मच्छर से। किससे? एडिस नाम के मच्छर से। ठीक है, अगला है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पे काटता है? रात वाले लाइव क्लास में ये प्रश्न आया भी था, ये प्रश्न आया भी था। एंडोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज याद रखना। ठीक ना? कौन सा एंजाइम होता है जो डीएनए को विशिष्ट स्थान पे काटता है? अच्छा, विशिष्ट स्थान पे क्यों काटता है? क्योंकि जब डीएनए इंजीनियरिंग होता है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग जब होता है, सुना होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना? जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम डीएनए में छेड़छाड़ करके कुछ उसमें नयापन लाने के लिए क्या करते हैं, उसके विशिष्ट स्थान पे कुछ बदलाव करते हैं और वही विशिष्ट स्थान कौन है? एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटा जाता है। समझ आई मेरी बातें? अगला देखो ध्यान से। अब जब 4 प्रश्न खत्म हो जाएगा, फिर एक एक नंबर का प्रश्न तुम्हें दूसरे नंबर पे, दूसरे क्वेश्चन में तुम्हें बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर का प्रश्न क्या पूछा जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है, और एक 5, यानी 4 प्रश्न एक एक नंबर का टिक आउट में और 5 प्रश्न एक एक नंबर का इस तरह से। अब इस तरह से छोटे छोटे एक एक वर्ड में आपको जवाब देना होता है। जैसे शुक्राणुओं को पोषण देने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? कल वाले प्रश्न में शामिल था प्रश्न, याद करो। शुक्राणुओं को यानी स्पर्म को पोषण देने वाले कोशिकाओं को कहा जाता है सर्टोली कोशिका। क्या कहा जाता है? सर्टोली कोशिका। ये भी प्रश्न उसमें शामिल था। एमटीपी और जेडआईएफटी का पूरा नाम बताइए क्या है? तो एमटीपी का पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और जेडआईएफटी का फुल फॉर्म जाइगोट इंट्रा क्या लिखा है? फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, इसके बाद आनुवंशिक की इकाई क्या है भाई? जड़ कोशिका है। ठीक है, अगला है आनुवंशिक कूट, जीन कह सकते हो, कोशिका। ठीक ना? आनुवंशिक कूट में कितने प्रकूट या कोडन त्रिक होते हैं? त्रिक का मतलब क्या? तो पहली बात समझो कि आनुवंशिक कूट जो होता है वो, देखो, जो क्षार युक्त होते हैं डीएनए में, ठीक ना, तो उनमें 4 लोग हैं, आपको पता ही है। एक है ए, एक है टी, एक है सी और एक है जी। और भी कुछ मिला करके 3 लोगों का समूह। कितना? कभी ए यू जी दिखेगा, कभी ए यू यू दिखेगा, कभी यू 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 दिखेगा। इस तरह से करते करते जानते हो कितने कोडन? हाँ, 64 कोडन होते हैं। अनुवांशिक कूट में कितने कोडन होते हैं? 64 होते हैं टोटल। कितने होते हैं भैया? 64। और अनुवांशिक कूट पे परिभाषा भी पूछा जा सकता है, बता चुका हूं, आप जाके देख सकते हो मेरे वीडियो में। ठीक है, अगला है वाहित मल क्या होता है? वाहित मल बता चुका हूं मैं, जो नालियों में ये सब चीजें जो डाली जाती है, समझ रहे हो ना, कचरा वचड़ा। अगला है अफीम क्या होता है? यह किस पौधे से बनता है? अफीम आपको बता ही चुका हूं। अफीम क्या होता है? एक नशीली पदार्थ होती है जो आपका क्या होता है? दर्द वाहक होता है, यानी जैसे दर्द वर्द कम करने के लिए होता है। ठीक ना? हाँ, दर्द वर्द कम करने के लिए, लेकिन इसका भाई गलत उपयोग करते हैं। और ये किस पौधे से बनता है? पौधा इसका पौधा क्या है? पौधा याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि क्या कहते हैं, आपको उस पौधे का एक फल होता है, उस फल को क्या कहते हैं, उसके फल के जो दूध होता है, उस फल के दूध को निकाल करके बनाया जाता है। ठीक है, अगला है काइनफेंटर और टर्नल सिंड्रोम में के गुणसूत्रों में कितने संख्या कितनी होती है? ये भी प्रश्न आ चुका है।
उस वाले वीडियो में बता चुका हूँ जो रात को लाइव आया थे, सारे आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस मॉडल पेपर का सारा उस लाइव क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर जब आप यहाँ पे अगर गौर करो तो जब अति लघु प्रश्न में आओगे, तीसरे प्रश्न में, तो ये प्रश्न स्टार्ट हो जाता है 2 नंबर वाले। कितने? 2 अंक वाले। 2 अंक वाले कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे? 2 अंक वाले आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी 10 नंबर का प्रश्न यहां से आएगा। देख लो अपने आप को, ध्यान से देखो सारा कुछ। अगर मेरी वीडियो देखोगे तो आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि हाँ सारी चीजें इस तरह की बनाई गई है, सारा क्वेश्चन मैंने बताया है, सारा कुछ समझाया है। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, मानव में प्रतिरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। ठीक ना, तो प्रतिरक्षा क्या होता है? इम्यूनिटी होता है। तो इम्यूनिटी 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य होता है और एक जन्मजात होता है। जन्मजात जो होता है भाई, जो आपके प्राकृतिक रूप से होता है, और बाह्य वाला जो होता है आप इंजेक्शन, जैसा भी कोरोना का वायरस हुआ, कोरोना हुआ था तो वायरस के लिए जो दवाई ले रहे थे हम लोग, सुई, वैक्सीन, वो क्या था? उस वैक्सीन में क्या था? कोरोना मारने की कोई दवाई नहीं थी, वो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने की दवाई थी। इम्यूनिटी बूस्ट होगा तो ऑटोमेटिक कोरोना वायरस हार ही जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इम्यूनिटी जो होता है यानी प्रतिरक्षा 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतः और एक बाह्य। ठीक है, याद रखना। तो बता चुका हूं। प्रतिजैविक क्या होता है, किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों का नाम बताइए, ये भी बता चुका हूं। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किया गया कदम, यानी वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम के बारे में बताना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर जब आप लघु उत्तरीय प्रश्न में इंटर करोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको ये 3 नंबर देगा, और यही ऐसा प्रश्न है जो सबसे ज्यादा है। 3 नंबर वाले 12 प्रश्न है। कितने? 12 प्रश्न, और 12 तिया 36, यानी 36 नंबर 3 नंबर के प्रश्न देंगे। तो सोच के देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे मैं ज्यादातर फोकस कर रहा हूं अपने वीडियो में। ठीक है, तो अगला है शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर आप लाइव क्लास देख के आए हो तो सोच के देखो, क्या ये नहीं बताया मैंने क्वेश्चन? विसंयोजन के नियम पर टिप्पणी कीजिए, नहीं बताया है? कैंसर क्या होता है, इसके बचाव और उपचार के लिए उल्लेख कीजिए। बताया हूं कि नहीं? ये जैसा कि मैंने बताया है कि 3 नंबर में भी आता है, और समझिए ना 5 नंबर में भी आता है। अगला प्रश्न है एक संकर द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। मिलाते जाइए, समझते जाइए, पढ़ा चुका हूं सब चीज अभी फिलहाल लाइव क्लास में। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। ठीक ना, कितना हो गया? 1 2 3 4, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे देखिए 4 हो गया। फिर 5वें क्वेश्चन में फिर से 3 3 नंबर का आएगा। 5वां क्वेश्चन से फिर 3 3 नंबर का आएगा, ये भी 3 नंबर का, ये भी 3 नंबर का, ये भी 3 नंबर का। समझ आई मेरी बातें? इस तरह से 3 नंबर के आएंगे। तो समजात पर टिप्पणी लिखिए, हार्डी वेनवर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए, सब बता चुका हूं मैं। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर बताइए, ये भी लाइव वाले क्लास में था। ठीक ना, समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं को बताइए, ये भी बता चुका हूँ। समझ रहे हो? समष्टि जनसंख्या से ही लेना देना है, समझ रहे हो ना? एक कंफ्यूज करने के लिए समष्टि यूज करता है, बताया था ना लाइव क्लास में, शब्द बोला था ना, याद होगा। ठीक है, तो जो नहीं देखा है लाइव क्लास मेरा, लाइव वाले सेक्शन में जाके, लाइव वीडियो के सेक्शन में जाकर आप जरूर देखिए। ठीक है, नहीं तो बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में देखिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, निम्नलिखित में से आप क्या समझते हैं? कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति, ठीक ना, फिर क्या लिखा है? ऑस्ट्रेलोपीथेसिन, संक्रामक रोग और डार्विनवाद। ऐसे करके आपको, जैसे कि 6वां क्वेश्चन दिया ना, 6वें में क ख ग घ करके यहाँ पे सीधे टिप्पणी करने के लिए, या फिर इनसे क्या समझते हैं, इस तरह भी दे सकता है। तो ये देखो, फिर आगे की ओर बढ़ोगे यहां से, तो 7वां प्रश्न जो है विस्तृत आ जाएगा। विस्तृत का मतलब होता है 5 नंबर वाले। कितने आ जाएंगे? 5 नंबर वाले। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक ना, 7 8 और आखिरी क्वेश्चन 9। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो 7वां 8वां और 9वां क्वेश्चन जो होता है, इसमें डरने वाली बात नहीं है। आपको लगता होगा कि अरे यार 5 नंबर वाला है तो इसे तैयार कर लेते हैं, नहीं तो नहीं फंसेगा तब। अब 5 नंबर वाले हैं तो 7 8 9 क्वेश्चन को अगर गौर से देखो तो 2 क्वेश्चन है, यानी अथवा अथवा करके दिया है। 7वें में भी अथवा, 8वें में भी अथवा, और 9वें में भी अथवा। तो 5 नंबर वाला एक वीडियो आ चुका है, और एक वीडियो बहुत पहले लाया था जिसके थंबनेल पे ही लिखा हुआ है, आप देखोगे तो मिलर का प्रयोग, या फिर बहुत सारा हाथी पाँव रोग, ये सारी चीजें, जितने बायोगैस संयंत्र, ये सारा चीज मैंने बता दिया है। और 5 नंबर वाला आ गया है, एक वीडियो और आएगा 5 नंबर वाला, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। यानी 10 से 12 क्वेश्चन और लाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी 5 नंबर वाले क्वेश्चन है इसी के अंदर से आपके पूछे जाएंगे, डरने वाली बात नहीं है। जैसे मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए, अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। आवृतबीजी पौधे में निषेचन कैसे होता है, निषेचन के पश्च संरचनाओं का वर्णन कीजिए।
ठीक ना। फिर ये देखो संरचना वाला आ गया ना, तो बोले ना अथवा में एक डायग्राम वाला जरूर छुआ देगा, समझ रहे हो। हाँ, सातवें आठवें में जाओगे तो कह रहा है लिंग संलग्न लक्षण पर आप क्या समझते हैं, रेखा चित्र द्वारा इसको समझाइए, ये भी देखो। ठीक है, सातवें में देखोगे तो सातवें में मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए और तथा शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक ना, नन जनन तंत्र का वर्णन कीजिए, तो इसमें चित्र अपने आप आ गया। ठीक ना। अगला है अथवा इसका प्रश्न कि तोड़ दिया प्रश्न को, देखो ध्यान से देखो तो अढ़ाई अढ़ाई नंबर में तोड़ दिया। ठीक ना। क्या लिखा है, प्लाज्मिडी डीएनए और गुणसूत्री डीएनए के बारे में संक्षिप्त अंतर बताना है। अगला है एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम में अंतर बताना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से अब यहाँ पे देखो समष्टि से आप क्या समझते हैं, इसकी पारिस्थितिक प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। ये सारे क्वेश्चन 55 नंबर में आते हैं। तो अभी ये जो गेस पेपर है, इस गेस पेपर को देखिए, अपने आप को एनालाइज करिए कि इसमें से कितना आप जवाब दे पा रहे हो, कितना जवाब नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, और बाकी याद रखना बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में पूरा चीज बना दिया गया है, आप जाकर के देखो। ठीक है, जल्द ही इस वीडियो के बाद आपका बहुविकल्पी आ जाएगा, फिर 5 नंबर वाला प्रश्न आ जाएगा, समझ आई मेरी बातें, और डायग्राम वाले प्रश्न आ जाएंगे। यानी जितना हो सकता है उतनी भरपूर आपकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मदद करूँ, पूरी तरह से तैयारी करा दूं आपकी। और एक मजे की बात यह है कि जितना भी मैं क्वेश्चन लाता हूँ वो सारे अनसॉल्व के होते हैं, पीवाईक्यू के होते हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मेरा बताया हुआ प्रश्न फंसने की। समझ आई मेरी बातें। तो डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर के एकदम आसान भाषा में सही तरीके से, सही लैंग्वेज तरीके से आपको समझा रहा हूं, ताकि बायोलॉजी में आपको इंटरेस्ट भी आए, समझ भी आए और मजा भी आए। समझ आई मेरी बातें। कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं होने दे रहा हूं कि आपको कोई चीज कंफ्यूजन क्रिएट करे, क्योंकि जितना बता रहा हूं सारी चीजों को एकदम सटीक और बेहतर मेथड से बता रहा हूं। इसलिए आप इस गेस पेपर को, इस मॉडल पेपर को देखो कितना इसमें तैयार है कितना नहीं, और जल्दी से इस मॉडल पेपर को रेडी कर लो। समझ रहे हो, इस मॉडल पेपर को रेडी कर लो, क्योंकि इस मॉडल पेपर से अनगिनत प्रश्न तुम्हारे लड़ने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। समझ आई मेरी बात है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुई होगी, अपने आप को अंदाजा लगा भी लिया होगा कि कितना इसमें से तुम कर पा रहे हो और कितना नहीं कर पा रहे हो। अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो समझ लो अभी तैयारी तब सही गलत पे जा रही है। इसलिए प्लीज प्लेलिस्ट को जाके फॉलो करो, प्लेलिस्ट का बना हुआ है बायोलॉजी का। ठीक है, और अगर अभी जब तक मेरा डायग्राम का वीडियो नहीं आया है तब तक उसमें डायग्राम वाले 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छाटे हैं, प्लेलिस्ट में देखोगे तो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम का वीडियो होगा। उस डायग्राम वाले वीडियो को, पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करो, कितने डायग्राम तुम्हें तैयार है, कितने करने हैं। ठीक है, और जाकर के उसे करना शुरू कर दो। ठीक है, तो मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।